अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको मुख्तलिफ नाम के साथ आ जाता है एग्जाम में, या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से। और आपने उधर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। इसको सही तरीके से समझने के लिए आपको टेंसेस लाजमी आने चाहिए, और स्पोकन लैंग्वेज में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। मीन्स कि अगर आप गलत भी बोले स्टिल मीनिंग इज कन्वेड, दूसरा बंदा मीनिंग समझ जाता है। बट रिटन लैंग्वेज में चूंकि यू ओनली एक्सप्रेस योर थॉट्स, पास ऑन योर आइडिया ओनली थ्रू वर्ड्स, तो यहाँ पर फिर मीनिंग में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मीन्स के सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री होंगे, मीन्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में होंगे, सो एज टू कीप द मीनिंग इंटैक्ट। अगर नहीं होंगे तो मीनिंग आपका चेंज हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रूल्स के बारे में, कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमने कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। यहां पर आप देखें मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कैसे लिखे, जिसमें सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। सब्जेक्ट मींस द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, के a person or a thing that is performing an action is called as a subject। अच्छा, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ s और es को ऐड करते हैं इन इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसके साथ is और ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और द सेम इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम was यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ing फॉर्म का इजाफा करते हैं। फिर अगर हमारे पास यही सेंटेंस हो लेकिन सब्जेक्ट हम प्लूरल कर लें तो क्या होगा। अच्छा, द कैट्स स्लीप, तो हमें पता है कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं विदाउट द एडिशन ऑफ एस और ईएस। अगर हम फिर इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करें तो यहां पर हमारे पास देखिए, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर लगाते हैं और अगेन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास लगेगा। और यहां पर आप देखिए, अगर हम पास्ट टेंस में करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस में करें तो हम वर लगाते हैं। आपने यहां से देखा होगा। अच्छा, जब सिंगुलर हो तो हम एस आर एस का ऐड करते हैं, जब प्लूरल हो तो हम नहीं करते। फिर जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इज स्लीपिंग और यहां पर आर स्लीपिंग। सो दिस इज हाउ वी नीड टू कीप सब्जेक्ट एंड वर्ब इन एग्रीमेंट। अगर आप इस एग्रीमेंट को तोड़ेंगे डेफिनेटली इट वुड बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट। अच्छा, बेसिक रूल्स तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हैं। टेंसेस को समझने के बाद आप यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्पेशल केसेस में आ जाता है। इट मीन्स कि इफ यू हैवंट स्टडीड these special cases, definitely you're not going to choose the correct option। So इसी वजह से स्पेशल केसेस को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर तो हमने एक ही सब्जेक्ट की बात की जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, एस और ईएस के साथ प्लूरल बन जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की। मीन्स के हमारे पास जब दो सब्जेक्ट्स हो इन अ सेंटेंस और वो एक ही जगह पर यूज हो रहे हो तो हम कहते हैं दीज आर कंपाउंड सब्जेक्ट्स। तो कंपाउंड सब्जेक्ट को अब हमने कैसे ट्रीट करना है, whether we are supposed to use is, are or are हमने इसके साथ यूज करना है। तो जब भी हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स होंगे तो हमने इसको ट्रीट करना होगा एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। So that is why we are supposed to use the helping verb or form of the verb जो कि हम plural subject के साथ use करते हैं। Ali and Ahmad are coming। इसका मतलब ये है कि I have used the helping verb that usually comes with the plural subject। So compound subjects आपके पास जब भी आए तो आपने प्लूरल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना होगा, पुट करना होगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। मीन समटाइम्स ऐसे प्रोनाउंस आ जाते हैं जहां हम कंफ्यूज होते हैं कि वेदर इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए एवरीवन। अब एवरीवन को हमेशा के आप जहन में रखें कि हमने इसको ट्रीट करना है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई एवरीवन के साथ हमने हमेशा वांट्स लगाना है, हमेशा हमने इसको ट्रीट करना है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज ईच वन ऑफ स्टूडेंट्स हैज। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एक कंफ्यूजन आ जाती है।
ईच वन तो फिर भी समझ एक हद तक आ जाती है, लेकिन जब स्टूडेंट्स लग जाता है यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाती है कि यार दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट और इसी वजह से मैंने इसको एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करना है, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और इनकरेक्ट। आपने क्या करना है, इसको ट्रीट करना है एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो ईच वन ऑफ स्टूडेंट्स हैज, तो आपने स्टूडेंट्स को नहीं देखना बल्कि आपने इस पूरे इंडेफिनिट प्रोनाउन जहां से स्टार्ट होता है उधर से आपने इसको देखना होगा। एंड द थर्ड केस इज कलेक्टिव नाउन। हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स में भी आपने देखना होगा और मीनिंग से आपने एवेल्युएट करना होगा कि वेदर आई हैव टू ट्रीट इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखें मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दोनों टीम जो कि एक कलेक्टिव नाउन है हमारे पास, और उसके साथ मैंने एप्रोप्रिएट और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करने की कोशिश की है और दोनों ही यहां पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं। द टीम इज प्लेइंग। अब यहां पर आप देखें द टीम इज प्लेइंग। नाउ हमने कहा कि कलेक्टिव नाउन है टीम, तो यहां पर मैंने इस क्यों लगाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टीम एज अ सिंगल यूनिट। मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं, बिकॉज टीम इज अ काइंड ऑफ बॉडी जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं एंड दे प्ले टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। तो यहाँ पर टीम के साथ जब मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक, तो वो इसलिए कि यहाँ पर हम टीम को एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। फिर अगर इसी टीम की हम बात करें कि द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, तो अब यहाँ देखिए टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, तो देखिए अमंग देमसेल्व्स से हमें पता चल जाता है कि वी नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द टीम बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज हु प्ले इन द टीम एंड दे आर आर्गुइंग विद ईच अदर। तो मैं एज अ सिंगल यूनिट यहाँ पर बात नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं दे आर आर्गुइंग विद ईच अदर। तो यहाँ पर इसी वजह से हम इसको एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो हम अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। सो यहाँ पर आपने कुछ चीजें जहन में रखनी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका लाजमी एग्री करना चाहिए वर्ब के साथ, अगर नहीं करता इट मीन्स कि इट्स इनकरेक्ट। फिर हमने बेसिक रूल्स के बारे में स्टडी की और हमने साथ में स्पेशल केसेस भी डिस्कस किए हैं। सो आई होप यू वुड हैव गॉट द बेसिक आइडिया, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आसानी से समझ पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू स्टिल हैव एनीथिंग टू आस्क you can ask your questions in the comment section, and at the same time you can also text us directly as well. Thank you so much. Allah Hafiz.